देश में सभी रेलवे स्टेशन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है तो क्यूसेक, फेरी वाले तथा यात्रियों की भगदड़ व शोर ऐसे दृश्य हैं जहां सभी स्टेशनों पर दिख पड़ते हैं। पठानकोट स्टेशन पर उस रात एक युवक दिल्ली जाने वाली गाड़ी में अपने डिब्बे की ओर लंगड़ाता हुआ बढ़ा। उसने भीड़ की परवाह नहीं की। वायु दुर्घटना में उसकी एक टांग जाती रही, किंतु फ्लाइट लेफ्टिनेंट जेएस पठानिया के लिए अपने मित्र की शादी में सम्मिलित होना बहुत जरूरी था। सेना अपने परिवार के सभी सदस्यों को ऐसी ही संस्कृति की शिक्षा देती है। जब राजेश पायलट हायर सेकेंडरी कक्षा में थे, तभी से उनकी माँ उनकी शादी की बड़े चाव से प्रतीक्षा करने लगी थी, किंतु उसमें कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता था। उनकी 2 बार सगाई हुई थी और दोनों बार टूट गई थी। रमा, जिससे अंततः उनकी शादी होने जा रही थी, इस संबंध में उनसे भी एक कदम आगे थी। उसकी इससे पहले 3 बार सगाई हो चुकी थी। उसका परिवार गांव का रहने वाला था, किंतु उन्होंने व्यापार को व्यवसाय के रूप में अपनाया था। 12 मार्च 1974 की शाम को गांधीनगर शाहदरा में उनका घर वायुसेना के बेस की तरह दिख पड़ता था। भारतीय वधू अब भी कुछ पुराने रीति रिवाजों से बंधी हुई है। जब उनके मित्र विवाहित जीवन के नए संसार में प्रवेश करने के संबंध में उपदेश दे रहे थे, वो चेहरे पर घूंघट काढ़े उनकी बातों को चुपचाप सुनती रही। माँ, जिसने उनके विवाह की आशा छोड़ दी थी, खुशी से फूली नहीं समाई थी। शादी के 24 घंटे बाद उन्हें छुट्टी से वापस बुला लिया गया। अगले महीने उनकी एक और अभिलाषा पूरी हो गई। उन्होंने मन ही मन फाइटर स्क्वाड्रन लड़ाकू दस्ते में नियुक्ति की कामना की थी और अब उन्हें वही पोस्ट कर दिया गया। बाद में उन्हें दक्षिण में बेस रिपेयर डिपो में तैनात किया गया, किंतु इस पद कार्य को संभालने से पहले उन्होंने छुट्टी ले ली और रमा और पायलट साहब हनीमून पर चले गए। समस्याएं सुलझने लगीं। जब वे छुट्टी पर थे तो उनका सहारनपुर तबादला कर दिया गया। घर के मामले को निपटाने के लिए उन्होंने स्वयं ही इस तबादले के लिए प्रार्थना की थी। रमा इस बात के लिए उत्सुक थी कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाएं। उसने विधि कक्षा में प्रवेश ले लिया और राजेश पायलट ने यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में अपना नाम दर्ज करा दिया। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश पवार, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। अभी राजेश पायलट सहारनपुर में टिक भी नहीं पाए थे कि उन्हें हैदराबाद में प्रशिक्षण कोर्स में जाने के लिए आदेश मिला। यद्यपि रमा गर्भवती थी और बच्चे के अप्रैल 1975 में होने की आशा थी, जिसमें अब बहुत दिन नहीं रह गए थे। फिर भी रमा को वो हैदराबाद अपने साथ ले गए। वहाँ सैनिक अस्पताल सिकंदराबाद में उसने बच्ची सारिका को जन्म दिया। 1 सप्ताह बाद उन्हें तार द्वारा सूचना मिली कि सहारनपुर में उनके घर में चोरी हो गई है। मकान में एक कमरा वे कुछ लड़कों को पढ़ाई के लिए दे गए थे और उनकी लापरवाही के कारण ही चोर घर में घुस आए थे और लूट खसोट कर सभी सामान ले गए थे। समाज के कमजोर वर्ग को सहायता देने का उन्हें यह इनाम मिला था। समाज सेवा के कुछ ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर रमा ने युवा कांग्रेस में प्रवेश किया। 1975 में उसे सहारनपुर जिले की युवा कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। क्योंकि राजनीतिक कार्य विधियों के कारण रमा का बैठकों में उपस्थित होना आवश्यक था, जो कभी कभी वायुसेना के अड्डे से दूर होती थी। पायलट साहब ने शहर में ही एक मकान किराए पर ले लिया तथा काम पर जाने के लिए एक स्कूटर रख लिया। यहीं रहते हुए उन्होंने बीए तथा रमा ने एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर ली। उनके यहाँ पुत्र का जन्म भी हुआ, जिसका नाम उन्होंने सचिन रखा।
अक्टूबर 1978 में उन्हें कृषि मंत्रालय दिल्ली में डेपुटेशन पर भेज दिया गया, जहां उन्हें पायलट के रूप में फसलों पर कीटनाशक दवाइयां छिड़कने का कार्य सौंपा गया। ये उनकी पृष्ठभूमि तथा भावनाओं के अनुरूप था। कुछ अवसरों पर जब वे छुट्टी पर घर जाते थे, उनका दिल अपने लोगों के लिए भर जाता था। उन छोटे बच्चों के लिए जो खेतों पर माँ बाप की सहायता करते थे, फटे पुराने कपड़े पहने कुएं से पानी निकालती हुई उन वृद्ध स्त्रियों के लिए जो केवल दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हताश जीवन के बोझ को इस लिए ढोए जाती थी कि शायद उनके दिन भी फिर जाएं। वे उनके लोग थे, वे उनमें से एक था। उन लोगों का नारों और वायदों से पेट भर जाता था, किंतु निराश जीवन व्यतीत करते हुए भी वे बेहतर भविष्य की आस लगाए हुए थे। राजेश पायलट उनका साथ देना चाहते थे, समाज के इन कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना चाहते थे, किंतु कैसे? क्या अपने कमीशन से त्यागपत्र दे दें? क्या ऐसा करने पर राजेश्वर प्रसाद समाज के विरुद्ध मोर्चा ले सकेगा? उन्हें सबसे पहले आय के वैकल्पिक साधन की बात सोचनी थी। उन्होंने देहरादून में एक मकान खरीद लिया तथा उसका किराया आय का अतिरिक्त स्रोत बन गया। शीघ्र ही उन्होंने मेरठ में किस्तों पर एक फार्म भी खरीद लिया। इस बीच में उन्होंने असैनिक विमानों को उड़ाने का लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया था। अब वे निर्णय करने के लिए लगभग तैयार थे, समय भी उपयुक्त था। सत्ता में आ जाने पर जनता सरकार ने इंदिरा गांधी को जेल में भेज दिया था। दिसंबर 1978 में कृषि विमानन में प्रविष्ट हुआ और जम्मू और राजौरी में अस्थायी ड्यूटी पर तैनात कर दिए गए। इस प्रकार राजेश पायलट नागरिक जीवन से बहुत दूर हो गए, किंतु रमा ने युवा कांग्रेस के अन्य स्वयंसेवकों की तरह गिरफ्तारी अपना ली। उस परिवार के उत्पीड़न के विरोध में, जिसका दोष केवल ये था कि उसने देश को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने और देशवासियों को सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किया था। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इससे आगे की घटना का जिक्र हम 7वें एपिसोड में करेंगे। नमस्कार।